फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसको आप यूज करके मार्केट में 101% एक अच्छा अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके बहुत से डाउट क्लियर करेंगे जिसको आप, अगर आपकी लाइफ में एक होता है ना कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, एंड तो ये वीडियो देखकर भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है कई हद तक, अगर आप इसको फुल वॉच कर लेते हो। क्योंकि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं जिनको यूज करके मार्केट में 100% एक होता है कि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आप क्यों नहीं नेक्स्ट टाइम उसको जब ट्राई करोगे तो आपका बेटर होगा। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो प्रॉपर आपको 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाएगी, जिसको ज्वाइन करके आप मार्केट में एक अच्छा अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो बेसिक टू एडवांस चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, साथ साथ में आपके ट्रेडिंग से रिलेटिव जो डाउट रहते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। और जो भी वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप पहले सीखो उसके बाद ही अमाउंट को यूज करो। अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगी कि आप रियल अमाउंट यूज करो या फिर ट्रेडिंग करो, क्योंकि गाइस कोई चीज़ अगर बिना सीखे करोगे तो फेल होगे, एंड अगर सीख कर करोगे तो पास हो जाओगे। रिजल्ट भी आपका अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, पहले ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद आप ट्रेडिंग रियल अमाउंट यूज करो। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या करोगे, लॉस करोगे, फिर सीखोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सो आज हम आपको बताएंगे कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल साइकोलॉजी के साथ साथ बताएंगे कि कैसे हम लोग मार्केट में एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी या कोई इंडिकेटर्स की हेल्प से भी हम 10 में से 10 ट्रेड को प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। अदरवाइज क्या होता है, कोई ये वैसी चीज़ तो है नहीं जो आप एक बार देख लोगे तो रियलिटी में आपको समझ ही आ जाएगी। जब तक आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं देखोगे, आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, फिर आप कहोगे दी मुझे समझ नहीं आया। ओके, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर मैंने मल्टीपल करेंसी पेयर ले लिए हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पर जस्ट हम वेट करेंगे, एंड उसके बाद हम इंडिकेटर्स, पहले हम करेंगे कैंडल साइकोलॉजी से ट्रेड, फिर करेंगे इंडिकेटर्स की हेल्प से। देखते हैं कैंडल साइकोलॉजी कितनी ट्रेड प्रॉफिट कराते हैं एंड इंडिकेटर्स हम लोगों का कितना प्रॉफिट होता है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेटर लगा हुआ है, लेकिन इसकी सेटिंग मुझे बतानी है आप लोगों को, जिससे क्या होगा, आप अच्छे से समझेंगे तो अमाउंट को इंक्रीज कर पाएंगे। सो अब आ जाते हैं कैंडल साइकोलॉजी पर। देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट में कैंडल की विक कितनी स्ट्रांग है। सो वेट करते हैं एंड नेक्स्ट ट्रेड हम लोग। ओके, सो वेट। ओके, मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड को प्लेस करूँगा। रीजन है, देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक गैप डाउन दिया था। ओके, उसके बाद एक कैंडल ने एक स्ट्रांग कैंडल बनाई थी। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिखाया। मार्केट नीचे आने के बाद जस्ट ऊपर गया, तो यहाँ पर एक कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था। इफ अगर ये ग्रीन नहीं बनता है, यहाँ तक एक सॉलिड कैंडल बनाता है, तो नेक्स्ट ट्रेड तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि इस वीक को कवर करने के लिए एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन बननी चाहिए। अगर ये डोजी बना देता है, यहीं पर ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, तो नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोग अप के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक सॉलिड कैंडल ग्रीन बनाएगा। ओके, डोजी बनाता है उसके अकॉर्डिंग भी मैनेज करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्यों हम लोग ट्रेड प्लेस किया अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट की ऑलरेडी ये वीक थी एंड इस वीक को नेक्स्ट कैंडल को जाना ही चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड को प्लेस किए। तो ओके, सो यहाँ पर मार्केट जस्ट अप नहीं गया, तो पर डबल अमाउंट को यूज कर, तो मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट यूज किया है और ये कैंडल 101% ग्रीन ही बनेगी। ओके,
सो मार्केट नीचे आया, मैं कुछ ट्रेड और प्लेस कर दूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट और प्लेस किया है, जिसका रीजन है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। ओके, सो रिजेक्शन लेके, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी है एंड रेड के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल एक फॉर्म करना चाहिए हाई वॉल्यूम की, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलर दिखा रहा है, बट इस कैंडल में बायर्स ने बहुत ज़्यादा है। ओके, मार्केट इतना गया यहाँ तक टच करने के लिए, इसका मतलब है मार्केट का जो मूवमेंट है, मार्केट का जो हाई वॉलिटी है वो देखे, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करनी चाहिए। सो वेट करते हैं, 5 सेकेंड्स बची हुई है रिमेनिंग एंड 2। ओके, सो ITM कुछ ट्रेड एंड कुछ ट्रेड प्रॉफिट ही, जैसा कि मैंने बोला था इस कैंडल को ग्रीन में बनना चाहिए था। ओके, सो वो ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया, तो मैं और प्लेस डायरेक्शन के लिए। उसका एक रीजन है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन नहीं बनाई है, ऑलरेडी मार्केट में नीचे साइड की विक दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर डोजी बनाएगा, बट ग्रीन कैंडल एक और बना सकता है। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने कैंडल साइकोलॉजी को देखते हुए यहाँ पर जो कैंडल बता रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रेड का रिस्क लिया है, वो भी अप डायरेक्शन के लिए। सो देखते हैं ये ट्रेड हम लोग की प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। ओके, कुछ लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा या लॉस देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है हम लोग की साइकोलॉजी पर, कि हमने जो सोचा है, हमने जो प्रेडिक्ट किया है, क्या मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, जस्ट सेम ही जैसा मैंने बोला है, तो हम लोग को ये भी ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिली है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आएगा तो मैं एक ट्रेड प्लेस और करूंगी अप डायरेक्शन के लिए, उसके पीछे एक रीजन है गाइस। ओके, मल्टीपल ट्रेड प्लेस, उसका पीछे क्या रीजन है, जो कि मैंने कल लाइव क्लास में एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि मार्केट में बैक टू बैक 2 कैंडल सेम क्या विक वाली देखने को मिली है। दूसरी, अगर हम यहाँ पर 2 कैंडल के साथ साथ हमारी 3 कैंडल क्या हो गई, विक फॉर्म कर दी हैं, तो यहाँ पर मार्केट को क्या करना चाहिए, एक तो ग्रीन कैंडल सॉलिड बनानी चाहिए, उसके बाद ही मार्केट रिजेक्शन दिखाकर डाउन के लिए आएगा। तो यहाँ पर मैंने उसी बेस पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड और रिस्क लिया है। सो देखते हैं ये कैंडल साइकोलॉजी, ये जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये भी हमें प्रॉफिट देता है या नहीं देता है। सो 6 सेकेंड्स बची हुई हैं रिमेनिंग एंड 4 3 2 1। जैसा कि मैंने बोला था कि हाँ, इस टाइप की कैंडल जो फॉर्म होते हैं, तो मार्केट क्या करता है। ओके, क्या हुआ ट्रेड का वो। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा बोला था कि मार्केट क्या करेगा, 2 कैंडल इन्होंने फॉर्म की थी, उसके बाद मार्केट दिखा रहा था मार्केट में सेलर ज़्यादा हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर बायर्स इतने ज़्यादा थे कि मार्केट पुश होकर ये डोजी कैंडल कन्वर्ट कर दे रहा था। ऑलरेडी 2 मार्केट में विक फॉर्म हो रखी थी और एक कैंडल और फॉर्म कर दी, तो मुझे 101% श्योर हो गई थी कि मार्केट अभी एक कैंडल और ग्रीन बनाएगा। सो यहाँ पर 3 कैंडल जब हम लोगों की कंफर्म हो गई, तो मैं जा सकती थी एक और अप के लिए, बट मैं नहीं गई, क्योंकि इस कैंडल ने ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया था ऑलरेडी, तो मैं इस वजह से नहीं गई। इफ़ अगर ये डोजी बना देता है रेड, तो हम लोगों की ट्रेड लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने जिस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया था कि 2 कैंडल की विक जो होती हैं, इस टाइप की जो कैंडल होती है, उनकी दोनों अगर विक बराबर होती हैं, तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट आपको एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को देता है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरे करेंसी पेयर पे ट्रेड करेंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी इस पे हमने 2 या 3 प्रॉफिट कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं डाउन के लिए 2 ट्रेड का रिस्क लूंगी गाइस, क्योंकि मार्केट में ये भी हम लॉजिक आपको समझाएंगे कि मैं यहाँ पर क्यों डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस की हूँ। इफ़ अगर एंट्री की वजह से ट्रेड लॉस हो जाती है चलेगा, बट इसको रेड में ही बनना चाहिए। देखिए, मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड में मूव हो रखा था। अब इतना डाउन ट्रेंड था, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो यहाँ पर कैंडल जो रिवर्सल बनी थी ग्रीन कैंडल, मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन था,
एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए ग्रीन कैंडल देखने को मिली हम लोगों को। ओके, क्या कैंडल देखने को मिली? ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब जब ग्रीन कैंडल देखने को मिली तो आप ग्रीन वाली कैंडल के एक हाई को ब्रेक करते हुए नेक्स्ट कैंडल मतलब डाउन आई, तो उसने क्या किया, इस कैंडल के विक को भी ब्रेक डाउन दिया है एंड इस कैंडल के अगर साइज का देखा जाए तो उसने भी ब्रेक डाउन दिया। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं कंफर्म हो गई थी कि मार्केट 101% डाउन के लिए एक ट्रेड हम लोगों को देगा। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया था। ओके, सो हम इस कैंडल का वेट और करेंगे। मे बी नीचे कोई सपोर्ट लेवल नहीं आ रहा है, तो इफ ओके यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो मार्केट कुछ इतना टच करने के लिए एक कैंडल और बना सकता है, उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बनाएगा। सो हम लोग रिस्क लेंगे एंड बैक टू बैक देखते हैं कितनी ट्रेड हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस जो चल रही है वो ओनली कैंडल साइकोलॉजी पे चल रही है। अभी आपको इंडिकेटर्स के भी बारे में मुझे बताना। एक इंडिकेटर है जिसकी 101% एक्यूरेसी है। अगर ये कैंडल ग्रीन में अभी कन्वर्ट हो जाती है, ओके सो इसने डोजी कैंडल कन्वर्ट कर दी, तो मैं एक कैंडल का और प्रेडिक्ट करूंगी कि एक कैंडल और बन सकती है। सो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं डायरेक्शन के लिए। ओके, 3 ट्रेड प्लेस हुई हैं। ओके, सो हमने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की। इफ अगर डोजी बना के ये रिवर्स यहाँ से कर जाता है तो चलेगा गाइस, बट इस कैंडल को एक और रेड बना देना चाहिए था। ओके, कोई नहीं, बट ये ट्रेड तो हम लोगों की लॉस हो गई जिस तरीके से मूवमेंट हाई किया है मार्केट ने। ओके, सो नेक्स्ट करेंसी पेयर पे हम लोग ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस, अभी हम लोगों का जो मार्केट है उसमें क्या है कि मार्केट ने जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म दिखा रहा है। नेक्स्ट ट्रेड हम लोग डाउन के लिए जाएंगे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलर्स ज़्यादा हैं बायर्स की अपेक्षा। उसके अकॉर्डिंग मैं डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगी। इफ़ अगर ये हाई को ब्रेक करती हो तो मे बी रिस्की रहता है, बट कोई नहीं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम डाउन के लिए ट्रेड। ओके, लास्ट मोमेंट पे मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर अमाउंट यूज कर डायरेक्शन के लिए उसका एक ही रीजन है क्योंकि मेरी पहले ट्रेड 3 लॉस हुई थी, तो मैंने यहाँ पर 3 एंड ज़्यादा अमाउंट को लगाया है क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप थोड़ा सा रिस्क लोगे। ओके, सो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ को जो थी वो हटा दी हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस क्यों किया है उसका एक रीजन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन था और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट ने जिस तरीके से रिजेक्शन दिखाया उसके बाद एक हमें अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल रेड देखने को मिली। बैक टू बैक 2 कैंडल उसने क्या बनाई, सेलर की बनाई। सेलर की बनाने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, तो हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल एक और हमें डाउन के लिए मिलेगी। उसी बेस पर हम लोग डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किए थे एंड 5 सेकेंड बची हुई हैं। एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये रेड बननी चाहिए। ओके, सो जैसा मैंने बोला है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिलनी सही है, हम लोगों को एक रेड कैंडल देखने को मिली है। क्यों मिली है इसकी साइकोलॉजी बता देते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग देखो अभी कैंडल साइकोलॉजी समझ रहे हैं, उस पर कितनी ट्रेड करते हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स को यूज करके हम लोग कितना प्रॉफिट बनाएंगे। सो मल्टीपल हम लोग करेंसी पेयर को भी लेते जाएंगे जिससे क्या होगा, हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो परसेंटेज वाले करेंसी पेयर हैं USD INR को रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा लॉस कराता है, तो हमें उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, USD BRL है हम लोगों के पास, CAD CHF OTC। ओके, मैंने ये भी करेंसी पेयर ले लिया एंड कम परसेंटेज वाले जो करेंसी पेयर होंगे उनको हम लोग हटा देते हैं। ओके, सो ओके यहाँ पर हमने जो परसेंटेज काफ़ी बेटर थी उन करेंसी पेयर को ले लेते हैं। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर हमने मल्टीपल करेंसी पेयर ले लिए हैं एंड सो गाइज मैं यहाँ पर डाउन के लिए एक ट्रेड का रिस्क लूँगी। सो मैंने 3 ट्रेड का रिस्क लिया। उसका रीज़न है ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड 4 कैंडल ग्रीन बना चुका था, जिन कैंडलों में क्या हो रहा था, बायर्स एब्जॉर्ब होते जा रहे थे एंड इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस करने के बाद चलो हम इसको भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद जो ऊपर की विक भी नहीं दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना चाहिए था।
पहले तो अगर हम पीछे मार्केट में प्रेडिक्ट करेंगे तो मार्केट को यहाँ से ही रिवर्स आ जाना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। तो मे बी ये ट्रेड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बट कोई नहीं। एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस कैंडल को रेड में बनना चाहिए था। रेड डोजी भी बनती है तब भी चलेगा, बट वेट करते हैं। ओके, प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितने लॉस होते हैं, कितनी प्रॉफिट होती हैं, क्योंकि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आप प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हो, लॉस में कम। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट ट्रेड फिर से डाउन के लिए जाऊँ। ओके, गैप अप दे दिया, गैप अप दे दिया तो मार्केट में मैं अप ही डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस ओके, सो मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया। उसका रीजन क्या है गाइस, मेरी 3 ट्रेड लॉस हुई थी, जस्ट मैंने डबल अमाउंट यूज किया है। उसका एक ही रीजन है, मार्केट ने ट्रेंडी मार्केट था और मार्केट ट्रेंडी होते हुए भी मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन नहीं दिया और उसके बाद मार्केट ने गैप अप दे दिया है। तो मैं एक कैंडल को और यहाँ पर बन सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है। क्यों लिया है, उसका एक ही रीजन है कि मार्केट का ट्रेंडी मार्केट था और यहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट कैंडल डाउन बननी चाहिए थी। ऑलरेडी यहाँ पर सेलर थे, बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना दिया। उसके बाद जब मुझे लगा कि मार्केट जब अप डायरेक्शन में है, मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दे दिया। तो मैं समझ गई मार्केट में 1-2 कैंडल और बनेंगी ग्रीन, उसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा। उसी बेस पर हमने की ट्रेड प्लेस किधर की, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किए थे और ये ट्रेड भी हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिली। ये अभी सिर्फ चल रहे हैं कैंडल साइकोलॉजी पर और देखते हैं कैंडल साइकोलॉजी पर कितनी हम ट्रेड प्रॉफिट। सो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड और रिस्क लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने फिर से गैप अप दिया है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंडी है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लेस करें। ओके, बैक टू बैक हम लोग की ट्रेड प्रॉफिट गई एंड सो इस कैंडल को भी देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज करके देखते हैं कि अमाउंट को कितना इंक्रीज कर पाते हैं। सो वेट करते हैं एंड 23 सेकेंड्स हैं। एनालिसिस एंड साइकोलॉजी हमारी बोल रही है कि कैंडल यहाँ पर ग्रीन बननी चाहिए और प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को ग्रीन देखने को मिलनी चाहिए। पहला रीजन है, पहली साइकोलॉजी है, मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी बताई है कि मार्केट अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ना मानेगा तो बार बार क्या करेगा, गैप अप दे रहा है, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल भी तो अप डायरेक्शन के लिए देखने को मिलेगी। ओके, उसी बेस पर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया। अब ये कैंडल जो है ये जैसे ही ग्रीन में बन जाती है, नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों को डाउन के लिए मिल सकती है। अगर यही कैंडल रेड बन जाती है तो हम लोग प्रेडिक्शन मतलब नेक्स्ट ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यहीं पर एक रेड कैंडल बना देता है तो मार्केट में एक कैंडल और हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल अप बनाएगा। ओके, सो यहाँ पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिली।